खतौली क्षेत्र के गांव जधेड़ी जाटान में महीनों से जलभराव की समस्या बनी होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कराया गया। गांव के मुख्य रास्ते पर करीब 1 फुट तक गंदा पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसडीएम डॉक्टर ललित मिश्रा समेत संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। सबसे अधिक परेशानी प्राथमिक विद्यालय में जाने वाली छोटे बच्चों को हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी से होकर गुजरने के कारण बच्चों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा भी अधिकारियों को समस्या की जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के सरकारी तालाब की निकासी बाधित है और कुछ लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए जाने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण हटाने के लिए जेसीबी भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन कथित दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी गांव में विकास कार्य नहीं कराने और विकास के नाम पर धनराशि निकाली जाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं और उनकी शिकायतें कागजों तक सीमित होकर रह गई हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल जलभराव और पानी की निकासी की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। समस्या ये है जी, बच्चे स्कूल में जाएं, हम भी जंगल बाहर को जाएं, यहाँ से 5 रफ्ते हैं गिरे, बच्चे सड़ गए, यहाँ आ जाएं, वे स्कूल में जा पाते बेचारे। अब बताओ क्या करें, उनका क्या करा जाए बच्चों का। जानकारी दीजिए, हाँ कई दफे जानकारी दे दी, कोई समस्या नहीं हल होती तो क्या सुने यार, चले जाओ। अब तुम देखो यो कबाड़ यहाँ पे टीले लग रहे, ना कबाड़ वाला आता ना, मतलब यहाँ से सब सुविधा होती, कुछ भी सब परेशान है जी। बताओ आपने एसडीएम साहब को कुछ सोचना दी? हाँ जी, एसडीएम साहब को सूचना दी, कई दफा गए, क्या कहा? बंद कहते करा देंगे और कराते नहीं। यहाँ का मामला भैया देख, पानी भर रहे, लिकड़ा बड़ा नहीं जाता, पानी का गिर जा, निकास कहीं को नहीं लिकड़ रहा, लिकड़ा बेचारी गोबर लेके गिर जा। हम तो कभी लिकड़ गया, एक पकड़ ले हाथ तो लिकड़ जा अपना, एक बुड्ढे का तो टूटा पड़ा, हम पर तो भैया लिकड़ा जाता नहीं, यो समस्या है। तो प्रधान को आपने सोचा दी? कोई प्रधान जब देखा ही नहीं हमने तो कहाँ से दे दे? दूसरे कहाँ का? वो दूसरे कहाँ का जामन का दिया हुआ है। कोई संबंधित अधिकारी को आपने सूचना दी हो समस्या आ रही है जैसे जल भराव की? सबको देने पर कोई नहीं सुनता। मेरा नाम अरविंद सैनी, आप देख रहे हैं अभी तक भारत। आज हम खतौली गांव के क्षेत्र जंधेड़ी जाटान में पहुंचे हैं, जहां जो गांव का मेन रास्ता है वहां पर जल भराव की बहुत समस्या है। कई बार लोगों ने, ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत कर दी गई, पर मगर अब तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ लोग जो गांव के यहाँ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और काफी समस्या के सामना इन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है? नहीं, योगेश। योगेश जी, क्या मामला यही है जी, अब देख लो तुम, लगभग ये पानी कम से कम 6 महीने हो गए जिसका अब तक यहाँ से समाधान नहीं हो पाया। हम ऐसा कोई सा ऑफिस नहीं छोड़ा जहाँ हम ना गए हो, और हमें आश्वासन के सिवा अभी तक यहाँ कुछ आज तक कुछ सफलता नहीं मिली। हमेशा से यही समस्या देखने को आते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते से हम यहाँ गिर जावे, किसी का हाथ टूट गया, और बड़ी बूढ़ी महिलाएं इतनी परेशान हैं कि बस अब आप देख ही सकते हो। अब ये तो बाइक वाला देख लो, आगे जाके क्या हो जाए इसके साथ में, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपने एसडीएम साहब को या किसी डीएम साहब को, किसी को अभी सूचना करी आपने? हम एसडीएम साहब के पास भी जाके कई बार, एसडीएम साहब के पास भी जाके थक लिए, और डीएम साहब के पास भी जाकर सिर्फ आश्वासन के सिवा अभी तक हमें और कुछ नहीं मिला। कितने दिन हो गए यहाँ की समस्या को? लगभग इस समस्या को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं है। तो अब किस तरह का समाधान चाहते हैं आप? बस यही है कि जितना भी कूड़ा करकट है साफ हो जाए, आने जाने वाले को परेशानी ना हो, जितने भी स्कूल में आने जाने वाले बच्चे हैं वो ठीक तरीके से अपने स्कूल कॉलेज जाए। बस ये थे योगेश भाई। अभी और भी युवा है हमारे पास, आइए हम इनसे बात कर रहे हैं। एक सरकारी स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, और उन लोग बच्चों को इस गंदे पानी से होकर स्कूल में जाना पड़ता है। आप देख रहे हो यहाँ जल की भराव की समस्या कितनी ज्यादा है। आइए कुछ लोग और मौजूद है, हम भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, क्या समस्या आ रही है बार बार ये पानी की जल भराव की? समस्या ये आ रही है भाई साहब कि यहाँ से 6 से 7 महीने हो चुके हैं,
पानी परमानेंट भरा रहता है। अभी तो आपको कम पानी दिखाई दे रहा है, अभी बारिश हो जाए तो यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी हो जाएगा। ठीक है, बाइक चलानी पड़ती है अंदाजे से, कोई गिर जाए, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको चोट लग चुकी है, कई बार बाइक चलाते हुए कई बार बाइक गिर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, एसडीएम के यहाँ पे, डीएम के यहाँ पे कई बार जा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एसडीएम भी आके जा चुके हैं, वे भी जाके आए, बात करी और चले गए, कोई सुनवाई नहीं करी। पानी की निकासी नहीं हो पा रही कहीं भी। ठीक है, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बच्चे आए स्कूल में, नहीं आए, कोई दिक्कत, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। स्कूल के गेट पे इतना पानी भरा है, बच्चे कैसे जाएंगे? वहां पे ईंटें लगा रखी है बच्चों के अंदर जाने की, ये कोई तरीका होता है सरकारी स्कूल का? आप खुद सोचिए, लोग मजबूरी में दीवार कूद कूद के जा रहे हैं, तो इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा। कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं इसकी, एसडीएम के यहाँ पे, डीएम के यहाँ पे, इलाहाबाद तक जा चुके, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ठीक है, लोग बाग गाली दे रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ पे गिर गिर के। अच्छा, जो गाँव के जो ग्राम प्रधान है उनका क्या? देख के चले जाते हैं और कुछ नहीं, एक आधी बार आया, वो आया भी नहीं, फिर कान खुजा के चले जाता है बस, और उसका कुछ काम भी नहीं। यहाँ पे जब से प्रधान बना है यहाँ पे आगे उसने कुछ नहीं देखा। अपने गांव में विकास करा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कराया उसने, है उसका नाम, अभी तक एक विकास नहीं कराया उसने। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो विकास, पंचायत घर के हाल देख लीजिए, इसमें लैट्रिन बाथरूम का हाल देख लीजिए, अंदर देख लीजिए सरकारी स्कूलों का हाल, यहाँ पे बराबर में कूड़ियां पड़ी हुई है, ये जाने का रास्ता है कोई? अब अगले गांव का सजावली खड़े देखो जी, बात जायज है, क्योंकि जो ग्रामीण गांव के रहने वाले हैं उनको आने आने बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक यहाँ ग्राम पंचायत भी है और साथ साथ ही इसी एक छोटे बच्चों का प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी स्कूल बना हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ उसके जाने का रास्ता भी नहीं है।